हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? So, here is a good news for all of you. So, a lot of students were requesting to us to bring the CIB course, and here we are today. We are bringing the CIB course for you guys. तो अभी हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं गाइडली की तरफ से CAIIB 15 गुड मिनट्स, जो कि एक फ्री यूट्यूब सीरीज है जिसमें आपको अपने दिन के रोज 15 मिनट देने हैं एंड यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर आस्क्ड इन CAIIB for different papers, and we are going to help you ace through this exam with this short duration because हमें पता है आप लोगों के पास टाइम की बहुत कमी होती है. So I'm going to be your mentor for the subject BFM, Bank Financial Management. तो जो आज की हमारी वीडियो है वो किस बारे में है कि अब हम एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेंगे. सब्जेक्ट किस तरह का है, क्या कंटेंट है, क्या तरह के टॉपिक्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी हमें अपने आनी चाहिए इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए. तो आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने JAIIB अपना अभी जून अटेम्प्ट ही दिया है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस टू स्टार्ट, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई के फ्लो में है, जोन में है, आप आराम से पढ़ पाएंगे. जिन लोगों को कुछ टाइम हो भी गया है JIB दिए हुए, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है. कंसिडरिंग यू हैव अ वेरी गुड टाइम, अभी ना यू हैव 4 to 5 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट? So let's start with today's class. So, for those of you who are new to the channel, let me introduce myself. My name is Shikha. I'm a graduate from Shri Ram College of Commerce. And just like you guys, I'm your fellow banker. मैंने भी बैंक में ही 5 साल काम किया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, एंड JAIB और CAIB क्वालिफाई भी किया है. I'm back to my passion for teaching now and here to help you guys with your preparation. So let's see. So this is what I had named the subject when I was preparing for CAIB. This is one subject which is considered highly technical. इसमें हमारे जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव था कि मेरे इसमें बस 45 मार्क्स आ जाएं, बाकी सब हम दूसरे सब्जेक्ट्स में कॉम्पनसेट कर लेंगे. तो ये एक टेक्निकल केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं. पूरा CAIB हो जाता है बट ये सब्जेक्ट नहीं होता है. तो इस सब्जेक्ट पे आपको खास ध्यान देना है. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू गाइस, मैं आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, और अच्छा टाइम आपको इस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा. अभी वो टाइम नहीं है कि आप एक हफ्ते पहले पढ़ के जाएंगे, 2 हफ्ते पहले पढ़ के जाएंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. जो CAIIB है उसका लेवल वैसे ही हाई होता है. BFM ऑन द टॉप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, एंड IIBF हर साल लेवल कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहा है. सो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस नॉट टू स्केयर यू, बट जस्ट टू टेल यू कि अगर आप CIB दे रहे हैं तो आपको एक सीरियस प्रिपरेशन के साथ ही देना चाहिए, ताकि वन शॉट में आपका एग्जाम हो जाए, आपको बार बार एक ही पेपर को रीअटेम्प्ट ना करना पड़े, राइट? तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है. BFM सब्जेक्ट है किस बारे में? तो अगर हम बात करें, BFM का फुल फॉर्म है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम समझते हैं नॉर्मल लेमन टर्म्स में, क्या होता है? किसी भी एंटिटी के फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना या फिर प्लान करना. ठीक है? जब हम किसी बैंक के फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो आपका जो सब्जेक्ट है बहुत सारा इसी के अराउंड है. हम जानते हैं कि बैंक भी एक तरह से कंपनी ही है, तो उसके जब आप देखते हैं एसेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट किन चीजों से बनी है, ठीक है, किस तरह के रिस्क हैं जो बैंक को फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट द बैंक अंडरटेक्स. तो ये जो है आपका सब्जेक्ट इस बारे में है. ऑन द टॉप ऑफ इट इस सब्जेक्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे बैंक क्या क्या काम करता है और क्या क्या रिस्क बैंक को देखने पड़ते हैं. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज प्राइमरीली ऑन इंटरनेशनल बैंकिंग, क्योंकि जो बैंक्स हैं हमारे अब सिर्फ नेशनल बॉर्डर्स तक तो सीमित नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी काम करते हैं. तो फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग.
जिसमें आप फॉरेक्स वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, और जो बाकी मॉड्यूल्स हैं उनमें आप बैंक में एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह के रिस्क हैं, किस तरह से एसेट लाइबिलिटी मैनेज करते हैं, सो ये सब चीजें आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड आपका सिलेबस है इसका। नाउ लेट्स सी, हर सब्जेक्ट की तरह इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। जो आपका मॉड्यूल ए है दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग, हमने अभी डिस्कस किया। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, एक्सचेंज मार्केट क्या है, ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा आपका स्पॉट रेट क्या होता है, टर्म रेट क्या होता है। अगर आप लोगों को ये टर्म्स सुने हुए हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं सुने हुए हैं तो यू शुड प्लान टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। एनआरआई एनआरओ अकाउंट्स क्या होते हैं, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एलआरएस क्या है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, लेटर ऑफ क्रेडिट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग। जो आपका मॉड्यूल ए है, इट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज पूछे जाते हैं। मॉड्यूल बी की हम बात करें अगर, तो दिस इज अबाउट कि बैंक में किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक में क्रेडिट रिस्क हो सकता है, ठीक है, बैंक में मार्केट रिस्क हो सकता है, काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं जो बैंक में हो सकते हैं। करेंसी रिस्क हो सकता है, क्योंकि बैंक्स इंटरनेशनल करेंसी में भी डील करते हैं, ये आप समझते हैं। और ये जो रिस्क है, नाम सुनने में आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं एक लाइन पढ़ लूंगा क्रेडिट रिस्क क्या होता है, बट दीज आर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स, एंड कभी कभी ओवरलैपिंग इनमें कुछ चीजें होती हैं। सो यू हैव टू रीड दीज वेरी वेरी केयरफुली। जो आपका मॉड्यूल सी है, ये है ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी हमारा क्या होता है, आप लोग जैसे बैंक्स में काम कर रहे हैं, आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को मौका मिला ट्रेजरी में काम करने का तो दोज आर वेरी लकी। तो ये आपका एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है। ट्रेजरी बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या होता है, खजांची। खजांची हम किसको बोलते हैं कि जो आपका बैंक का जितना भी खजाना है, ठीक है, ट्रेजर है, उसको मैनेज करने का काम जिसका है उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी। ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, डिपॉजिट से या तो लोन दे रहा है, लेंड कर रहा है, या फिर वो उस डिपॉजिट से इन्वेस्ट भी तो कर सकता है ना। ये हमें पता है, हमने जेआईबी में पढ़ा है। और बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो री इन्वेस्ट भी करेगा बैंक। कहाँ करेगा, हो सकता है स्टॉक मार्केट में करे, एज पर रेगुलेशंस, हो सकता है करेंसी मार्केट में करे। तो एक जो आपका डिपार्टमेंट है जो ये सारी चीजें देखता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। तो मॉड्यूल सी हमारा पूरा का पूरा ट्रेजरी के बारे में है कि ट्रेजरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रेजरी क्या क्या करता है। मॉड्यूल डी हमारा है बैलेंस शीट। बेसिकली बैंक की बैलेंस शीट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होते हैं, जो कि हमें कौन देता है, बेसल। बेसल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। प्रोविजनिंग नॉर्म्स बेसिकली आपके किससे रिलेटेड होते हैं, कि आपकी कोई एसेट स्ट्रेस में है, डाउटफुल है, एनपीए है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपनी बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग करनी होती है। तो मॉड्यूल डी आपका ये सब के बारे में है। तो अगर हम अब वेटेज की बात करें, वैसे तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आईआईबीएफ इज बिकमिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट बेसिस द प्रीवियस ट्रेंड्स, मॉड्यूल ए और बी से 55 to 65% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये आपके फाउंडेशनल मॉड्यूल्स हैं। और सीओडी से आप कह सकते हैं 30 to 35% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट मॉड्यूल्स चैप्टर वाइज। जैसे आपका फर्स्ट मॉड्यूल है एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स बिजनेस हमने अभी डिस्कस किया, एलआरएस, एनआरआई अकाउंट्स, इसमें आप वो भी पढ़ते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स, इस पे केस स्टडीज बन सकती हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं, ठीक है, फेमा, गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, मॉड्यूल ए इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं इनसे ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये पहले 6 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके।
ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू मॉड्यूल बी, ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं बैंक में, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, और उस रिस्क को हम मैनेज कैसे करते हैं, और इस पे बेसल की भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं रिस्क मैनेज करने को लेकर। देन यू हैव मॉड्यूल सी, ट्रेजरी। जैसे हमने डिस्कस किया खजांची, ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, ट्रेजरी के पास किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो किन इक्विटी और डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रेजरी के लिए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी ट्रेजरी डील करते हैं, जैसे आप स्वैप पढ़ेंगे, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज योर मॉड्यूल सी। मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। इसमें आप बैलेंस शीट के क्या कंपोनेंट्स हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था क्या है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर मॉड्यूल डी। So I'm hoping you have some fair idea about the syllabus, किस तरह के मॉड्यूल्स हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और क्या क्या आपको कवर करना है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं स्टडी स्ट्रैटेजी की, तो जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लीजिए इसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चंस तो होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें मान लो कि ये पूछ लिया कि एनआरआई और एनआरओ में क्या डिफरेंस है, जो कि एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो आप आराम से आंसर कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। उसके अलावा आपके अराउंड 40 to 50% क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी बेस्ड, जो कि बहुत टेक्निकल केस स्टडीज होती हैं, ठीक है। दीज आर नॉट सिंपल केस स्टडीज। एक तो केस स्टडीज में इशू क्या आता है कि दीज आर लॉन्ग पैराग्राफ्स, तो आपको उसको पढ़ने में टाइम लगता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पेपर में 40 to 50% केस स्टडीज आती हैं, जिसमें से हम यही मान के चलते हैं कि अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तब हम 10 से 20% सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपके कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, या इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। तो आई थिंक अभी आपको ओवरऑल आइडिया लग गया है अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टडी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, तो आप वीक 1 to 8 में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हम समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आपका एक बेस बन जाए चीजें समझने के लिए, जिसमें मॉड्यूल्स ए और बी आपके फाउंडेशनल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद वीक 8 ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिया बट अगर आपने केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। एंड देन फेज 3 इज गोइंग टू बी रिविजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं आप भूल जाएंगे, तो आपको रिवीजन करनी है, लास्ट फेज में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करनी है। तो यही आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी है। स्कोरिंग टिप्स यही है, कुछ लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल्स छोड़ दें सिर्फ थ्योरी कर लें, तो आप पास नहीं हो पाएंगे, दैट यू कैन नॉट डू। एमसीक्यूज में एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से चारों में से कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट तो नहीं पता है बट आप तीन फिगर आउट कर पा रहे हो, ये तीन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो आप एलिमिनेशन के जरिए करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तीसरा है एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 100 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपको 100 के 100, आप 100 के 100 आंसर कर ही नहीं सकते बीएफएम में, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है। तो आपको जितने भी आंसर करने हैं अच्छे से करने हैं, ठीक है, और आपको सही करने हैं, ताकि आपका जो मिनिमम गोल है 50 मार्क्स लाने का, अगर आप 60 टारगेट करेंगे तब आपके 50 आएंगे, वो आ जाए। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई जरूरी नहीं है। जितनी केस स्टडी सॉल्व कर पाए वो करें, और फॉर्मूलाज रेगुलरली रिवाइज करें, तो आप ये पेपर सॉल्व कर पाएंगे। So these are some of the scoring tips and we are going to help you with everything on the way. तो यही थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करना चाहते थे कि बीएफएम पेपर किस बारे में है, और किस तरह का मॉड्यूल है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किस तरह से आप अपना पेपर ये प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, मॉक पेपर्स मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगे, सब कुछ। बेसिकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एंड इट इज अवेलेबल टू यू एट अ वेरी चीप प्राइस, ठीक है। 999 में आपको ये मिल रहा है, आपका ये कोड है, आप लगा सकते हैं बैंकर प्रो,
एंड आप ये कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारी गाइडली की ऐप इंस्टॉल करें। ठीक है, इस पे आपको ये जो कोर्स है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें आपके एग्जामिनेशन के बारे में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।